नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेपाल में बनने वाले प्रधानमंत्री, उनकी जाति, उनका कार्यकाल और साथ ही हम बताएंगे कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन कैसे आया, कब यहाँ क्या हुआ, राजनीतिक क्या क्या उथल पुथल रही। दोस्तों, नेपाल हमेशा से आज जैसा लोकतांत्रिक देश नहीं था। साल 1768 से 1990 तक कई दशकों तक नेपाल में राजाओं का राज रहा। फिर साल 1990 से लेकर 2008 तक लंबा एक संक्रमण काल चला, जिसमें आंदोलन हुए, माओवादियों का गृह युद्ध हुआ, राजशाही और लोकतंत्र के बीच संघर्ष चला और लगातार राजनीतिक उथल पुथल का ये दौर नेपाल में चलता रहा। लेकिन 28 मई 2008 को ऐतिहासिक दिन बना, जब लगभग 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त कर नेपाल आधिकारिक रूप से एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इसी यात्रा को आगे चलकर 2015 में नेपाल का नया और स्थायी संविधान भी लागू हुआ। साथियों, अब हम आपको जो डेटा बता रहे हैं, ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये डेटा सरकारी रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्रोतों से संकलित किया गया है। यहाँ दी गई जाति और धर्म संबंधी जानकारी की सटीकता की गारंटी नहीं हो सकती है। ये प्रस्तुति विशुद्ध रूप से शैक्षणिक और सामान्य ज्ञान के उद्देश्य से है। सो साथियों, आइए हम नेपाल के राजनीतिक सफ़र का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल के पहले प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल जी की, जिनको प्रचंड भी कहा गया था। तो इनको 3 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इनका कुल कार्यकाल 4 साल 140 दिन रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। धर्म इनका हिंदू था। जाति इनकी ढकाल, अर्थात इनको पहाड़ी ब्राह्मण माना गया है। फिर हम बात करते हैं 2 नंबर पर आने वाले माधव कुमार नेपाल की। पार्टी इनकी भी कम्युनिस्ट पार्टी थी। एक बार इन्हें नेपाल में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इनका कार्यकाल 1 साल 261 दिन रहा। धर्म इनका भी हिंदू था। एक कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और जाति इनकी भी नेपाल पहाड़ी ब्राह्मण थी। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर आने वाले झालानाथ खनाल जी की। ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। एक बार इनको मौका मिला और इन्हें पूरे 1 साल काम करने का मौका नहीं मिल पाया, अर्थात 204 दिन ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने। धर्म से हिंदू थे। इनकी भी कम्युनिस्ट विचारधारा थी और इनको बाहुन अर्थात पहाड़ी ब्राह्मण कहा गया। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर पर आने वाले डॉक्टर बाबूराम भट्टराई की। ये भी कम्युनिस्ट पार्टी इनकी थी। ये माओवादी कहे जाते थे। एक बार इनको मौका मिला। 1 साल 201 दिन इनका कुल कार्यकाल रहा। ये हिंदू थे, लेकिन इनका झुकाव नास्तिकता की तरफ था, अर्थात इनको पक्का कम्युनिस्ट माना गया था। जात की बात की जाए तो भट्टराई ये भी पहाड़ी ब्राह्मणों की ही एक जाति है। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर पर आने वाले लिखराज रेग्मी की। पार्टी की बात की जाए तो ये निर्दलीय थे, अर्थात अंतरिम प्रमुख थे। इनको एक बार मौका मिला। 343 दिन अर्थात लगभग 1 साल इनका कार्यकाल रहा। और जाति की बात की जाए तो ये भी पहाड़ी ब्राह्मण बताए गए हैं। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर पर प्रधानमंत्री बनने वाले सुशील कोइराला जी की। पार्टी इनकी थी नेपाली कांग्रेस। एक बार इन्हें मौका मिला। 1 साल 243 दिन इनका कार्यकाल रहा। धर्म इनका हिंदू था और कोइराला लोगों को भी पहाड़ी ब्राह्मण ही माना गया है। फिर हम बात करते हैं 7 नंबर पर बनने वाले केपी शर्मा ओली जी की। इनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इनको 4 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इनका कुल कार्यकाल 5 साल 44 दिन रहा। ये हिंदू थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और जात इनकी जो ओली लगाते थे वो ओली समुदाय भी पहाड़ी ब्राह्मण माना जाता है। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर पे आने वाले शेर बहादुर देवा साहब। नेपाली कांग्रेस इनकी पार्टी थी। 5 बार इनको मौका मिला। 3 साल 260 दिन का कार्यकाल रहा। और इसमें विशेष बात यह है कि पूर्ण लोकतंत्र बनने से पहले ये 3 बार पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके थे। यदि इनकी बात की जाए तो धर्म इनका हिंदू था और जाति की बात की जाए तो ये पहले गैर ब्राह्मणी प्रधानमंत्री अर्थात ये क्षत्रिय या जिसको ठाकुर कहते हैं उस जाति से आते थे। अब हम बात करते हैं 9 नंबर पे आने वाले
अर्थात वर्तमान प्रधानमंत्री वालेंद्र शाह या वालेन शाह की। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इनकी है। इन्हें इसी साल मौका मिला है, अभी इनका पूरा साल पूरा नहीं हुआ है। धर्म की बात की जाए तो ये हिंदू हैं, और अगर जात की बात की जाए तो शाह जैसा कि वैश्य या ये राजपूत मूल के हो सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि साल 2008 से लेकर 2026 तक इस पूरे राजनीतिक सफ़र और आंकड़ों को देखकर एक बात साफ हो जाती है, यहाँ पिछले 18 सालों से नेपाल की जनता खसार यानी पहाड़ी ब्राह्मण और क्षेत्रीय समुदाय के दिग्गजों के इर्द गिर्द घूम रही है और लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। वहीं साल 2026 के इन आम चुनावों ने इतिहास रच दिया है। काठमांडू के पूर्व मेयर और युवाओं के चहेते वालेन शाह ने पुरानी राजनीतिक क्लास को पूरी तरह उखाड़ फेंका है। वो न सिर्फ देश के पहले गैर ब्राह्मण या गैर क्षत्रिय मधेसी प्रधानमंत्री बने हैं, बल्कि आज की तारीख में दुनिया के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्षों में से एक है। क्या वालेन शाह नेपाल को, अपने देश को राजनीति की एक नई और स्थिर दिशा दे पाएंगे? क्या युवाओं का सपना पूरा कर पाएंगे जो इनको सत्ता में लाए हैं, या फिर व्यवस्थाएं पुरानी ही लागू रहेंगी? साथियों, इस वीडियो पर, इन विचारों पर आपका क्या विचार है, और आप ये भी बताएं कि आपको किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल यादगार है, आपके लिए अच्छा लगा, और आप किस देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ज़रूर बताएं कि आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।